ड्रामा सांवल यार पिया इस मोड़ पर आकर मजीद दिलचस्प हो जाता है जब सांवल पिया की मदद करना शुरू करता है। जैसे ही सांवल पिया के साथ खड़ा होता है, ताकतवर कब्जा माफिया के सरदार दाऊद की दुश्मनी उसकी जिंदगी में आ जाती है। दाऊद सांवल के लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है और उसका जीना हराम कर देता है। मगर इसी दौरान सांवल के हाथ एक ऐसी चीज आ जाती है जो दाऊद के लिए खतरा बन जाती है। अब सांवल पलटकर दाऊद की नाक में दम कर देता है और उसकी चालों को नाकाम बनाने लगता है। जब सांवल पिया का साथ दे रहा होता है, तब दाऊद उस पर हमला करवा देता है। ये मंजर ससी अपनी आंखों से देख लेती है। सांवल को जख्मी हालत में देखकर ससी से बर्दाश्त नहीं होता। इसी वक्त उसका शौहर डिप्टी कमिश्नर भी उसके साथ होता है। दोनों सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैरत से कहता है कि ये तो वही सांवल है जिसने हमारी मदद की थी, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? वो फौरन सांवल को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब सांवल होश में आता है और बेहतर हो जाता है, तो डिप्टी कमिश्नर उस लड़की से पूछता है कि तुम लोग किन लोगों से लड़ रहे थे और इसकी असल वजह क्या है। ससी सांवल को देखकर समझ जाती है कि ये लड़की उसकी जिंदगी में मोहब्बत बनकर आई है और उसकी वीरान जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। ससी उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है कि हमें सच बताओ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और तुम्हें हर खतरे से बचाएंगे। वो बता देती है कि उनके पीछे एक खतरनाक कब्जा माफिया है जिसका नाम दाऊद है और सांवल इसी वजह से उसका साथ दे रहा है। वो ये भी बताती है कि उन्होंने कानून से मदद मांगी थी, मगर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये सुनकर डिप्टी कमिश्नर कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ, ये केस मैं खुद देखूंगा और दाऊद अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर दाऊद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। उसे थानों और अदालतों के चक्कर लगवाता है, जहां उसका गुरूर और ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। दूसरी तरफ ससी सांवल के कमरे में टीपू के पास जाती है। वो जानना चाहती है कि क्या सांवल वाकई पिया से मोहब्बत करता है या ये सिर्फ उसकी गलत फहमी है। ससी टीपू से वादा करती है कि अगर वो सच बताएगा तो वो सांवल की मदद करेगी। टीपू सच बता देता है कि सांवल पिया से बेहद मोहब्बत करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता। पिया उसकी जिंदगी में खुशी और रोशनी बनकर आई है और वो नहीं चाहता कि सांवल फिर अकेला हो जाए। ये सुनकर ससी खुश हो जाती है कि आखिरकार सांवल की जिंदगी में भी कोई आ गया है। इसके बाद ससी पिया के पास जाती है और पहले उसे यकीन दिलाती है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। फिर वो पिया से सांवल के बारे में पूछती है। पिया कहती है कि सांवल बहुत अच्छा इंसान है और उसकी मदद कर रहा है। ससी मुस्कुराकर कहती है कि तुम खुशनसीब हो, तुमने सांवल की जिंदगी बदल दी है। वो पहले तन्हा था, मगर तुम्हारे आने से उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। पिया हैरान होकर पूछती है कि क्या आप सांवल को जानती हैं? ससी कहती है कि बस यूं समझ लो कि मैं उसे जानती हूँ और मेरी एक गुजारिश है कि तुम सांवल का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारी वजह से ही उसकी जिंदगी में बाहर आई है। ये बातें पिया को सोच में डाल देती हैं और ससी वहां से चली जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ससी पिया को सांवल की जिंदगी में हमेशा के लिए ला पाएगी या फिर सैयद दाऊद कोई नई चाल चलकर सांवल को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।